ये लोग समझते हैं कि शायद जिस्म दिखाकर, फिगर दिखाकर ये लोगों की अटेंशन हासिल करेंगे। बुनियादी तौर पर क्वालिटी कंटेंट होता है, अदाकारी होती है, स्टोरी लाइंस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये आती हैं तो मामला चलते हैं। तो यमुना नदी और वहाज की जोड़ी के मुताबिक एग्जैक्टली केमिस्ट्री इनकी मैच करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं वकार मौजूद। वकार, आजकल क्या चल रहा है? यार आजकल ड्रामे चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स में इमरान खान ने, ड्रामों में यमुना दे दी है। इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। यार मैं जिससे भी मिल रहा हूँ यमुना की बात क्यों? मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तेरे बिन ड्रामा या तेरे बिन ड्रामा ने रिकॉर्ड तोड़े, उसे लोगों ने पसंद किया, लोगों ने ग्राउंड्स पे जाकर, लोगों ने घरों में, और वो एक माहौल था जो 90s में हमने देखा। वो कहते हैं 90s में कुछ ड्रामे आते थे जो हमने भी बचपन में देखे। वो ऐसे ड्रामे थे जिसमें पूरा पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता। तेरे बिन ऐसा था। और उसके बाद अब यमुना को एक ऐसा क्लिक मिला कि वो हर जगह पसंद की जाती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शोबिज़ का जो थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज है कि यमुना का जो एक एक्ट था जहाँ पर वो वल्गैरिटी नहीं थी, वहाँ पर बेहुदगी नहीं थी, वहाँ पर जिस्म नहीं दिखाया जाता था, उन वजह से वो लोगों ने उसे पसंद किया है और वो चल रही है। और सेम लाइकली पॉलिटिक्स, इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है और जो कुछ भी हैं वो तंत्र है। यमुना नदी और वहाज की जोड़ी के मुताबिक एग्जैक्टली केमिस्ट्री इनकी मैच करती है। इससे ये इनके फोटोशूट आप देखें अगर, तो वो इतने वायरल हो रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं कि पता चलता है कि ये कुछ तेरे बिन सीज़न 2 आ रहा है। मतलब उसमें एक चीज़ जो मैंने कॉमन ऑब्जर्व की है, कुछ लोगों के कमेंट्स देखें, अभी लोग बता देंगे कमेंट्स में आपको इनकी केमिस्ट्री की बुनियादी वजह क्या है। मगर जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, आपकी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कमेंट्स में बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि इनकी केमिस्ट्री की बुनियादी वजह क्या है, ये क्यों इतने वायरल होते हैं। मगर ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इनकी केमिस्ट्री जो है मैच करती है, ये एक ही सतह पर जाके, बराबर जाके, और दोनों का एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्रोफेशनल एक बिहेवियर होता है। उसमें कोई वो बेखुदगी नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती जो ये लोग समझते हैं कि शायद जिस्म दिखाकर, फिगर दिखाकर ये लोगों की अटेंशन हासिल करेंगे। बुनियादी तौर पर क्वालिटी कंटेंट होता है, अदाकारी होती है, स्टोरी लाइंस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये आती हैं तो मामला चलते हैं। और वहाज में सेम लाइकली हिम कि उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, ओछी हरकत नहीं की, उसने कोई मसल्स नहीं दिखाए, उसने चेस्ट नहीं दिखाई, उसने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि वो बड़ा माचो है। उसने दिखाया अदाकारी है, भाई अदाकारी करूंगा और बेहतरीन अंदाज में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वहाज और यमुना, हम अक्सर वीडियोस में कर रहा हूँ, लोग बात कर रहे होते हैं कि आप यमुना के बारे में बोल रहे हैं। मेरे बुलाने का मकसद ही आप लोगों को इस वजह से कि लोगों की डिमांड है इस टाइम पे, लोगों के स्टार्स बने हुए, और ये हम लोगों के नहीं, गरीब बंदों के जो तंदूर पे बैठे हुए, वो भी इस टाइम यमुना और वहाज की बात करें। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि खाली पाकिस्तान के स्टार नहीं बन चुके, इनका 5 से 7 ममालिक में एक साथ ट्रेंड चल रहा है परसों से, सिर्फ एक फोटोशूट पे मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। उस फोटोशूट में एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसपे कह रहे हैं लोग तेरे बिन की यादें ताज़ा कर दी गई। अब मुझे यहाँ पर बताएं, वहाज कुछ लोग गलत फहमी भी पैदा कर रहे हैं। जिससे मैंने कल थंबनेल देख रहा था किसी का कि जी यमुना और वहाज में दूरियां, निकाह हो गया, निकाह की वीडियो वायरल, जबकि वो क्लिप वही है जो परसों वो बेसिकली एक तो यार, हम किसी भी एक्टर की, कोई भी अदाकार है, अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बुरा कोई नहीं होता, रोल्स नेगेटिव मिलते हैं उन्हें। हम एक तो उनकी ज़िंदगी को वैसे ही समझना शुरू कर देते हैं, कोई नेगेटिव रोल करता है, और उसके बाद हमें बड़ा एक ना वो एक अमूमी हमारे माशरे का रवैया है कि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी में हमने घुसना है। इससे पहले ये मायरा खान की शादी हुई, रिसेंटली खबर आई, और इससे पहले उनकी डिवोर्स हुई, पर्सनल मामला था। 2019 में किसी ने शोशा छोड़ा और इतनी डिस्कस हुई, इतनी ज़्यादा उनकी शादी डिस्कस हुई कि मायरा ने शादी कर ली। सेम लाइकली आजकल चल रहा है, यमुना ने कर ली। यमुना की तरफ से, उसकी मैनेजमेंट टीम की तरफ से अभी तक कोई उसकी तस्दीक तरदीद नहीं आई, और मुझे लगता है कि यमुना को नुकसान इस चीज़ का ज़्यादा हो रहा है कि वो लोगों क्रिटिसिज्म करने वालों को जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से लोग मजीद बढ़ते हैं और मजीद क्रिटिसिज्म। यार यमुना की मैं अगर बात बताऊँ, एक आपको छोटी सी, एक इवेंट था, मैं गया हुआ था, ठीक है, हम लोग खुद जाते हैं, उनको शोबिज़ में कवर करता हूँ, वहाँ पर यमुना की जब वो बाहर निकली तो एक गार्ड खड़ा हुआ था, ठीक है, गार्ड ने कहा मैडम सेल्फी हो सकती है। उसके पास मोबाइल नहीं था। सबसे बड़ी बात ये, यमुना ने अपने मोबाइल पे तस्वीर खींची और उस गार्ड को कहा कि कल आपने मेरे असिस्टेंट से ये तस्वीर ले लेनी है। ये कोई खास वजह होती है किसी को चाहने के लिए? आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, आप इंसानियत की कदर करते हैं, इंसानियत को वैल्यू देते हैं, तो वो चीज़ें रिटर्न बैक होती हैं किसी और सूरत में। तो देखें, इनमें एक कॉमन फैक्टर दोनों में ये है, यमुना और वहाज में, कि ये तकब्बर नहीं दिखाते, ये गुरूर नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, ये नहीं दिखाते कि हम ही हमें, लाइन हमसे शुरू होती है, ये नहीं दिखाते कि एक्टिंग के बादशाह हमें, ये स्टूडेंट बन के काम कर रहे हैं और छा गए मार्केट में। नहीं वकार, मुझे एक चीज़ बताएं, आप पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं, माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट भी हैं, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है, ठीक है,
आपने लोगों को भी देखा है, जिस तरह की लोग गलत फहमी फैला रहे होते हैं, जिस तरह की न्यूज़ चला रहे होते हैं, इसको हम कब तक देखेंगे? क्या इसका नतीजा होगा? इस पे यकीन हो सकता है? नतीजा इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता। वही पहली बात कि अगर यमुना जवाब नहीं देती तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर जवाब देती है तो वो डिस्कस हो जाती है, वो उन्हें अटेंशन मिल जाती है। बाज़ लोगों की वजह ये होती है कि वो ऐसे शोशे छोड़ें ताकि यमुना उस पर रिएक्ट करे, उस पर रिस्पॉन्ड करे और उन्हें क्लिक मिले। ये अपने चंद टकों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बेच देते हैं और इसी तरह लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। ये माजी में भी लगते आए। 80s में भी जब बेहतरीन ड्रामे बनते थे तब भी एक्ट्रेस के ऊपर ऐसे ऐसे अच्छे इल्ज़ामात लगाए जाते थे, ऐसी ऐसी शख्सियाती सियासी और हुकूमती शख्सियात के साथ उन्हें नत्थी कर दिया जाता था। बज़ाहिर एक मादरत के साथ समझा जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई एक्टर है खातून तो वो बद किरदार है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताएं, अगर आप मेरी जगह तरक्की कर रहे हैं तो मैं आपसे खुश क्यों नहीं? वही ना, वही किसी के किरदार पे सवाल उठाना, किसी की कामयाबी से जलना, ये अमूमी रवैया और बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं और कैश भी कराते हैं। यार मैंने अपने सोर्सेस से कंफर्म किया वकार, मुझे दिल से अफसोस है इस चीज़ का, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने भी कुछ रूल्स अपने सोर्सेस से कंफर्म करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बकौल हमने आगे उनका नाम नहीं लेना होता। कुछ स्टूडेंट्स को बिठाया गया एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कि यमुना के खिलाफ ट्रेंड्स बनाने, यमुना के खिलाफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपको बंदा वो हिसाब है कि नून लीग आज कर रही है कि हम पैसे देंगे, ऐप बना लिया, हम मोटरसाइकिल देंगे, आप जलसे में। सेम लाइकली ट्रैफिक यमुना के खिलाफ लाने के लिए वो लालच देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हायर करते हैं, उनका वो कहते हैं जी ठीक है जिसको गालियाँ दिलवानी है दिलवा लें, तो वो कोशिश करते हैं, मगर वो इतना लिमिटेड हो जाता है कि वो दब जाती हैं। वो उसे चाहने वाले इतने हैं कि एक नया फोटोशूट आता है तो वो सब चीज़ों को दबा देता है। वो बाकी सब छोड़ें, हुमायूं सईद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जेंटलमैन आ रहा है और जेंटलमैन ने भी रिकॉर्ड तोड़ेगा वो ड्रामा। जिस तरीके से हमने सुना है, जो सोर्सेज ने कंफर्म किया, जो स्टोरी लाइन है, जो उसकी कास्ट है, हुमायूं, यमुना और दीगर लोग, इवन पॉलिटिक्स भी उसमें, हाँ पॉलिटिक्स, वो एक ग्राउंड रियलिटी पे है और वो ड्रामा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। आज मुझे बताएं एक चीज़, एक रिपोर्टर जो पॉलिटिक्स कवर करता है, यानी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक मिसाल है, पॉलिटिक्स कवर करता है, आपके भी ऑफिस में डिस्कस होता है कभी ड्रामास के बारे में या इस तरह की चीज़ें? यार ड्रामास के बारे में बहुत लिमिटेड डिस्कस होता है और अगर डिस्कस हो तो इन्हीं यमुना और वहाज ही डिस्कस होते हैं। मैंने तो आज तक बहुत से लोगों को देखा डिस्कस करते हुए, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। और हुमायूं हो गया या एक दो और लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को डिस्कस किया जाता है। और एक्टिंग में यकीन करें फेस यही लोग बने क्योंकि इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई है, इन्होंने वल्गरिटी को छोड़ा है, इन्होंने फिगर दिखाना, जिस्म दिखाना, बेहुदा कपड़े पहनना, इन चीज़ों को छोड़ा है, तो लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया है, प्रमोट किया है और एक नैरेटिव बन गया है, एक नज़रिया बन गया है कि आप जिस्म दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप क्वालिटी कंटेंट दिखाएंगे। अच्छा, आपसे पहले ना मैंने अलीमा का इंटरव्यू किया, जमाल को बुलाया मैंने, वो भी मतलब एक तरह की जर्नलिस्ट ही हैं काफ़ी, क्योंकि मैंने बुलाने की वजह क्या थी, मुझसे आवाम पूछ रही थी कि अक्सर ना आप लोगों के खिलाफ भी वीडियोस कर रहे हैं, लोगों के हक में भी वीडियोस कर रहे हैं। अब मैं उनको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, इवन के पाकिस्तान में एक चीज़ डिस्कस हो रही है, मगर यमुना ज़ैदी और वहाज का पूरी दुनिया में नाम बना हुआ है। एग्जैक्टली, पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ रहती है, हाँ, इवन कोई बुरा करेगा, हम अगर कल को यमुना भी कुछ बुरी करती है या कोई ऐसी स्टेटमेंट देती है, हम वो भी आपके सामने करनी भी चाहिए। और दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी रहती है, सोशल मीडिया पे जब वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो ट्रेंड्स बनते हैं। और इस वक्त आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें पिछले एक आध साल का या कुछ महीनों का, जब से ड्रामा तेरे बिन गया या शुरू हुआ था, यमुना ही डिस्कस हो रही है और किसी का ट्रेंड नहीं बन रहा, उसके साथ वहाज आ जाता है और कोई भी नहीं हो। यार मैं आपको बताऊं कार, एक 5 ट्रेंड इनके चले, ठीक है, एक ही परसों फोटोशूट का चला है, उसके अलावा मतलब तेरे बिन के बाद शुरू हुए, और यमुना ज़ैदी और वहाज वाहिद एक्ट्रेस हैं जिनका एक साथ 5 मुल्कों में ट्रेंड चला है। तो इनका पाकिस्तान का भी नाम रोशन हुआ, एक तरह का कोई शोबिस का नाम है ये, पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ। इस टाइम पे सिर्फ यमुना और वहाज को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है, वो इस टाइम पे ये यहाँ पर है, इनकी न्यूज़ आवाम पसंद कर रही है। यमुना ज़ैदी इस टाइम आवाम के लिए एक वो है कि अगर मैं किसी लड़की की बात करूँ तो उसके लिए छोटी बहन है, किसी दोस्त के बारे थे। कोई लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हमने यमुना को यहाँ देखा, हमने तस्वीर खिंचवाई, हमें ऐसा फील हुआ कि हम किसी सुपरस्टार से नहीं मिल रहे, हमें ऐसा लग रहा था हम अपनी बहन से मिल रहे हैं, बहन बेटी से मिल रहे हैं। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि इससे पहले एक्ट्रेस को माजरत के साथ वही उनके जिस्म की वजह से देखा जाता था, पसंद किया जाता था। तो यमुना ने वो ट्रेंड कायम किया कि यार उसके बगैर भी कुछ चीज़ें होती हैं और उसकी मासूमियत की वजह से एक नेचर भी है उसकी मासूमियत वाली, तो उस वजह से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज क्या है। और मुझे बताएं, अभी 2 बड़े ड्रामे आने जा रहे हैं, तीसरे ड्रामे की ऑफर हो चुकी है,
यमुना ज़ादी वहाज अली का एक ड्रामा आने जा रहा है। यार यमुना के पास तो इतना काम है, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, इतना काम है कि अनबिलीवेबल। उसके पास टाइम नहीं है काम करने के, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। इवन के पिछले दिनों मैंने व्लॉग भी किया था और बताया भी था कुछ चीज़ें कि उससे पाकिस्तान से बाहर से भी, बॉलीवुड हॉलीवुड से भी ऑफ़र्स आई हैं। अब ऑफ़र्स को वो कंसीडर करती है या नहीं करती, क्योंकि अभी तो उसकी बेस है पाकिस्तान में, बहुत आगे जाना है, बहुत नाम बनाना है, बहुत लोगों का प्यार समेट रही हैं। तो उनके लिए सूटेबल भी बहुत ज़्यादा ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करें, पाकिस्तान में काम करें, तो बाहर भी निकले। अच्छा, मैंने आपको एक और खबर दे दूँ। आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 6 महीने पहले यमुना को एक ऑफर आई थी, ठीक है, जैसे आपने अभी ऑफर्स की बात करें, आ तो रही हैं बहुत। उसमें आई थी Z5 से, इंडिया की सीरीज है, वो चैनल यहाँ पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। यमुना को ऑफर आई है, यमुना ने रिजेक्ट की। यमुना का ये कहना था, क्योंकि उनके जो वहाँ पर जिससे मीटिंग हो रही होती है, हमारे अपने बंदे भी होते हैं जो फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, यमुना का कहना था अभी नहीं, अभी पाकिस्तान की बात। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जिस कदर प्यार उन्हें मिल रहा है पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, तो वो समेट रही हैं। अभी यहाँ से तो फारग होने दें उन्हें, फिर वो करेंगी। उम्र पड़ी है, यहीं पे। खुदा और मोहब्बत 2-3 सीज़न चले, बहुत हिट हुए। अब्दुल्ला कदवानी जिन्होंने तेरे बिन सीज़न 2 तैयार कर रहे हैं इस टाइम पे, उन्होंने एक अवाम से क्वेश्चन किया कि आप तेरे बिन सीज़न 2 देखना चाह रहे हैं या खुदा और मोहब्बत 4 देखना चाह रहे हैं। उनका बेसिकली इशारा था कि उसमें भी यमुना या वहाज को हमने रखना है। तो मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ, आप क्या किस चीज़ का ड्रामे का इंतजार कर? यार मैं तो सीरियसली मैं तेरे बिन सीज़न 2 का वेट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट आएगा, लोगों को देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की ज़हनसाज़ी, पाकिस्तानी लोगों की ज़हनसाज़ी ड्रामों से ही होती है, तो एक अच्छा मुनासिब ड्रामा आएगा और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें होंगी वो लोग पिक करते हैं, तो वो ड्रामा इनके लिए सूटेबल होगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा, यमुना ज़ादी सामने हो, एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पूछोगे? यार यमुना से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसे हज़म कैसे करती हैं? रिस्पॉन्ड नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, और उसके बाद मज़ीद मोटिवेशन से आगे आती हैं, कैसे आती हैं? इस गिदड़ सिंगी का नाम क्या है? बहुत शुक्रिया वकार, ये वकार की राय थी। अब आपने तय करना है, और जो सवाल मैंने वकार से पूछे उन्हीं में से एक सवाल आपके लिए कि अगर यमुना ज़ादी आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे और क्या सवाल पूछेंगे, और आपकी उस टाइम पे क्या राय होगी यमुना ज़ादी के लिए? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वकार, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये वकार की राय थी, इनका भी बताइएगा आपको ओपिनियन कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।